अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हैदर भाई को बहुत बड़ी जीत मिल चुकी है। जी हाँ, हैदर भाई को बहुत बड़ी जीत मिल चुकी है, जिसकी वजह से ये आप मेरा उतरा हुआ चेहरा देख रहे होंगे। और हम ट्रेन पे सफ़र कर रहे थे, रात से हम सफ़र कर रहे हैं। ये तनवीर भाई हैं और यहाँ पे अरशद भाई हैं और सामने की तरफ हमारी ट्रेन है। इस वक्त ट्रेन रुकी हुई है नवाबशाह और हम जा रहे हैं हैदराबाद की तरफ। अगले 3 घंटों में हम हैदराबाद पहुँच जाएंगे। और यहाँ पे आई थिंक कोई इशू बन गया है इनका टिकट के हवाले से। अच्छा, ये तो होता ही रहेगा क्योंकि अभी थोड़ा सा इश्यूज हैं हमारे रेलवे हकाम में कि टिकट में बाकी चीज़ों में थोड़े बहुत इश्यूज होते रहते हैं लोगों के। और अगर बात की जाए यहाँ पे सर्दी की, इंतहाई शदीद सर्दी है इस वक्त यहाँ पे, और जिसको आप कह सकते हैं कुल्फी जमा देने वाली सर्दी। और रहीमियर खान की अगर बात की जाए तो वहाँ पे इससे ज़्यादा सर्दी थी, इसलिए मुझे कोई ख़ास फील नहीं हो रही। लेकिन जो यहाँ के रिहायशी लोग हैं उनको अच्छी भली सर्दी फील हो रही है। अभी हम चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या इश्यूज़ हैं लोगों के और वो आगे क्या करेंगे। अभी चंद ही लम्हात में हमारी ट्रेन चल पड़ेगी, विसल हो चुकी है और हैदर भाई को बहुत बड़ी जीत मिली है। चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं, स्लो करके चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता करके एक्सपोज हो रही हैं। और चंद ही लम्हों के अंदर आपको ये भी सुनने को मिल सकता है कि हैदर भाई हिंदुस्तान के लिए रवाना हो रहे हैं या फिर हिंदुस्तान एम्बेसी सीमा को फेंक रही है पाकिस्तान की तरफ। ट्रेन अभी चलने लगी है और हम अभी चलते हैं। लोग इसके अंदर बैठ रहे हैं, सेकंड विसल भी हो चुकी है। यहाँ पे जो केले बेचने वाले हैं ना, वो लड़ाई डाल रहे हैं। जो यहाँ पे रेलवे हकाम है वो उनको रोक रहे हैं कि आप लोग अंदर ना जाएं। पैसेंजर्स जो है ना वो परेशान होते हैं, कोई सोए होते हैं, कोई किस तरह से। तो वो लड़ रहा था जो टिकट चेक करने के लिए आते होते हैं ना, हालांकि वो अच्छे ऑफिसर होते हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये हो रहा था। बस क्या कह सकते हैं। अभी यहाँ पे सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि अरशद भाई और तनवीर भाई इसी बारे में बात कर रहे थे। ट्रेन चल पड़ी है, चलें बैठे ट्रेन में। हमारी कौन सी बोगी है? हमारी यही बोगी है। हम बिल्कुल जिस तरह वो शाहरुख खान की तरह आ जाए, वरना फिर आप रह जाएंगे। शाहरुख खान वाला सीन आज हमने जो है वो किया है, छोटा सा स्टंट करने की कोशिश की है। बाकी देखते हैं। चाय पियो 30 रुपए में, चाय 30 रुपया। अच्छा, ये नवाबशाह का जो स्टेशन है उसकी मेन साइड ये वाली है। हम दूसरी साइड पे उतरे हुए थे ना। ये लिखा भी हुआ है नवाबशाह लिखा हुआ है। हिस्टोरिकल सिटी है, लेकिन इसकी हिस्ट्री हमें भूली हुई है फिलहाल। जी, हिस्टोरिकल सिटी है वैसे ये। आज की वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, इसको पूरा देखिएगा क्योंकि जो खुलासे हुए हैं ना वो आप सुनेंगे दंग रह जाएंगे। कुत्ते की दुम आखिर कब तक खैर मनाएगी, आखिरकार पाँव तले आएगी। इस वक्त रोशन अली अजीम साहब के पाँव के नीचे कुत्ते की दुम आ चुकी है और ये तो आवाम को सबको अच्छे से पता है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैंने पहले अरशद भाई की वीडियो में भी ये जिक्र किया है कि एपी सिंह का जो इलाज है ना वो बिल्कुल जहनी मफलूज हो चुके हैं। घटिया किस्म के बदनामी ज़माना वकील है, एक लानती एक बेगैरत किस्म का वकील है और उसका इलाज हमारे प्रोफेसर रोशन अली अजीम साहब के पास है। वही उन्होंने उसकी दुम के ऊपर पाँव रखा है, उसकी चीखें 7वें आसमान तक जा रही हैं। और इंशाअल्लाह अब उसके साथ उसके साथ कनेक्टेड लोग हैं, उनके साथ क्या होगा देखिएगा। हम जा रहे हैं, इंशाल्लाह उनसे मुलाकात करेंगे और ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोग पहली मर्तबा आप लोगों के सामने रखेंगे। जो लोग कहते थे कि कुछ नहीं कर रहे, एक तो उनको एक बड़ी फतह मिली थी, आप लोगों ने देखा जब इस्लामाबाद गए, तो इसके बाद बहुत सारी ऐसी मख्फी फतवाहत हैं, विक्ट्रीज हैं जो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप लोगों के सामने रखेंगे। फिर आप लोगों को तसल्ली होगी कि हैदर भाई के वकील जो हैं वो मेहनत कर रहे हैं, मेहनती इंसान है, ऐसे इंसान नहीं जो कि बेगैरत और एक लानती किस्म का वकील है। एपी सिंह उस जैसा इंसान नहीं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और ये भी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। जी जी बिल्कुल। और जो लोग एपी सिंह के साथ कनेक्टेड थे
वो बज़ाहिर तो हैदर का साथ दे रहे थे, हर वक्त तो यही गुन गाते रहते थे कि हम हैदर के साथ हैं, हैदर के लिए बार बार वो डिबेट्स करते थे। लेकिन जैसे ही उनको ये चीज़ नज़र आई है कि रोशन अली अजीम साहब को, हैदर भाई को बहुत बड़ी फतूहात मिल रही हैं, पाकिस्तानी अदालत ने हिंदुस्तान एम्बेसी को नोटिस भेजा है कि हमें इस चीज़ की जितनी भी जानकारी है या जो भी अब तक वहाँ पे हुआ है, आखिर क्या वजह है कि सीमा के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, तमाम डिटेल्स चाहिए। तो उसके बाद से बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं और यही वजह है कि वो खुद ब खुद, एक तो होता है ना कि किसी वजह से एक्सपोज हुए हैं, वो खुद ब खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। तो इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे अरशद भाई से कि उनका क्या कहना है। जी अरशद भाई, आप इस बारे में क्या कहना चाहिए? जी, इस बारे में मैं क्या कहना चाहूँगा, वो तो चीज़ें निकल कर सामने आ चुकी हैं जो हम शुरू से बताते आ रहे थे, अब वो चीज़ें सच्ची साबित होना शुरू हो गई। जिस तरह हम लोग कहते रहते थे, मैंने अक्सर अपनी वीडियोस में जिक्र किया है कि ये लोग कुछ, AP सिंह ने कुछ अपने सूत्र छोड़े हुए हैं, जो अपने जासूस छोड़े हुए हैं, जो कभी तनवीर भाई के कमेंट्स कर जाके करते हैं इनकी वीडियोस पे, कभी रोशन भाई की वीडियोस पे जाके कमेंट्स करते हैं, कभी मेरी वीडियोस पे। और जो हमारे बहन भाई यूट्यूबर जितने भी इस केस को जो है वो हाईलाइट कर रहे हैं, उन सब की लाइव्स के अंदर जाकर वो लोग कमेंट्स करते थे और सबका नंबर लेने की कोशिश भी करते थे। उन लोगों को आज बेनकाब कर दिया, उन बल्कि खुद ही एक्सपोज हो चुके हैं। हम शुरू से बताते आए थे कि ये लोग वो हैं जो गुलाम हैदर भाई के साथ हमदर्दी जाहिर कर रहे हैं और काम किसी और के लिए कर रहे हैं। तो अब वो लोग खुद बेनकाब हो चुके हैं, उनके मकरू चेहरे दुनिया के सामने आ चुके हैं। पूरा हिंदुस्तान गुलाम हैदर भाई के साथ खड़ा है और गुलाम हैदर भाई का साथ दे रहा है उनके बच्चों को दिलवाने में। लेकिन कुछ चंद एक लोग ऐसे हैं जो अभी तक ऐसी चालें चल रहे हैं, जो ऐसी साजिशें रच रहे हैं कि जिस तरह AP सिंह रचता है। और आज तो वो कहते हैं ना, बिल्ली थैले से बाहर निकल आई है। अब वो बिल्ली थैले से बाहर निकल, पहले आपने शायद देखा होगा, मैंने एक वीडियो में एक कैट बिल्ली लगाई थी जो थैले से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। तो आज हकीकतन वो बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। तो अब ये लोग, इन लोगों का मकरू चेहरा हम बेनकाब भी करेंगे और ये खुद भी बेनकाब होते जा रहे हैं। और जो गुलाम हैदर के बारे में AP सिंह कहता है कि इसका व्यवहार अच्छा नहीं था, ये बोलता अच्छा नहीं था, ये अच्छा बाप नहीं साबित हो सका। घटिया इंसान, तुमसे बड़ा लानती बाप हो नहीं सकता पूरी दुनिया में, जो अपनी बेटी को कहता कि मैं इसको कत्ल कर दूंगा, मार दूंगा, पेट्रोल डाल के इसको जला दूंगा। अपनी बेटी की तरफ भी तुमने यही कहा था, याद है? उस वक्त तुम्हें ये ख्याल नहीं है? आज अगर गुलाम हैदर परेशानी के आलम में ये बोल देता है कि हाँ मेरा बेटा बड़ा होकर इसको मारेगा, तो उसके लिए तुमने लांछन उसके ऊपर लगा दिया, तो इल्जाम तराशी करता है। निर्भया केस में तमाम हिंदुस्तानी हमारे बहन भाइयों को पता होगा, निर्भया केस में इससे सवाल पूछा गया था, अगर आपकी बहन बेटी इस तरह का काम करेगी तो आप क्या करेंगे? तो इस घटिया इंसान ने कहा था मैं उसके ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगा दूंगा। उस वक्त तुम्हें भी तो कोई कह सकता है तुम अच्छे बाप नहीं हो, इसीलिए तुम्हारी बेटी तुमसे दूर रहती है, हॉस्टल में रहती है। और तनवीर भाई की पिछले, मैंने एक इंटरव्यू में तनवीर भाई को बताया था कि उस दो दफा वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ी गई है, छोड़कर हॉस्टल को छोड़कर गई है। वो उसके एक्सक्लूसिव सबूत मेरे पास मौजूद है, जब मुझे जरूरत पड़ेगी वो भी मैं अपने चैनल पे चलाऊंगा जी। वो लापता है अभी? नहीं, लापता तो नहीं है, लेकिन किसके साथ? इसने अपने प्रेमी के साथ भाग गई। देखें, प्रेमी कह सकते हैं, बॉयफ्रेंड कह सकते हैं, कुछ तो है ना वो जो जिसके साथ वो पकड़ी गई है जी 2 दफा। जी, तो इनका क्योंकि अब वक्त आ चुका है, ये बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं, ये हरकतें करेंगे, मुख्तलिफ हरकतें करेंगे, बार बार करेंगे और हम इनको इसी तरह से एक्सपोज करते रहेंगे। ट्रेन इस वक्त रुक चुकी है, आपको मैं चल के बाहर के मनाजिर दिखाता हूँ कि यहाँ के कैसे हालात हैं। ये हैं बाहर के मनाजिर। इस वक्त धुंध काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे लोगों ने गेहूं की फसल, जिसको पाकिस्तान में गंदम बोला जाता है, ये उगाई हुई है। जिस तरह से कि आपने मेरे गांव वाली साइड पे देखा, रहीमियर खान वाली साइड पे भी देखा। तो ट्रेन अब स्पीड पकड़ रही है। एक रेलवे स्टेशन था छोटा सा, वहाँ पे रुकी थी। नीचे की तरफ आपको छोटा सा कच्चा रास्ता नज़र आ रहा है बाइकर्स के लिए, जो यहाँ के मकामी बाइकर्स हैं वो इस पे सफ़र करते होंगे। तो फाइनली इस वक्त हम हैदराबाद जंक्शन पहुंच चुके हैं और चंद ही लम्हात में हमारी मुलाकात होगी रोशन अली अजीम साहब से। अभी हमें जाना होगा आगे की तरफ। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे हमारी मुलाकात किस तरह से रोशन अली अजीम साहब से होती है और आगे क्या क्या होता है आप खुद देख के हैरान रह जाएंगे। इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।